बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी हमने अपना ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला सेशन था उसको दोबारा से स्टार्ट किया है। आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमारा सेशन है ये ख़ास तौर पे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की सीट्स के लिए, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, लेक्चरर एजुकेशन और एजुकेटर्स की जॉब जितनी भी आपकी टीचिंग जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसके हवाले से जितने भी आपकी जॉब्स आती हैं एजुकेशन में ख़ास तौर पे उसके लिए ये हमारा सेशन हमने स्टार्ट किया था। तो इसके 10-12 लेक्चर हुए थे। इसके दरमियान ही जनाब हमारे पास जो है एफआईए की जॉब्स के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन को जो मैंने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था साथ-साथ आपको पता है उसकी टेस्ट डेट अनाउंस हो गई थी। उस वजह से थोड़ा-सा इसको हमने डिले किया था। तो आज से इंशाल्लाह ताला हमारा जो एफआईए वाला और ये वाला सेशन है इसको इंशाल्लाह ताला हम साथ-साथ लेकर चलेंगे। इसके साथ ही हम केनाल पटवारी और लिटरेसी मोबिलाइज़र वाले जो बच्चे हैं उनका भी सेशन इंशाल्लाह ताला साथ-साथ लेकर चलेंगे। यूँ अब हमारे इंशाल्लाह ताला डेली के 3 लेक्चर्स हुआ करेंगे। एफआईए वाला लेक्चर भी हुआ करेगा, हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर वाला लेक्चर ये जो अब हम कर रहे हैं ये भी इंशाल्लाह ताला हुआ करेगा। साथ लिटरेसी मोबिलाइज़र और केनाल पटवारी का जो जीके का वन पेपर हमारा जनरल होता है वो भी इंशाल्लाह ताला हुआ करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना जी पैटर्न ऑफ करिकुलम। आपको पता है कि करिकुलम के हमने 5 लेक्चर रखे हुए थे। आपको स्टार्ट में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि आज हमने बड़ी देर बाद इसको स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट पे जो मैंने आपको ये सिलेबस दिया था हेडमिस्ट्रेस के वाले से, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की जॉब के वाले से मैंने आपको बताया था। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के 5 लेक्चर ये मेरे मुकम्मल हो गए थे। टीचिंग मेथड्स के वाले से हमने 5 लेक्चर पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाना किया जी करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट का मैंने आपको 2 लेक्चर दे दिए थे। आज तीसरा लेक्चर है। तो करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ करिकुलम, ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ा जी जो है ना करिकुलम के वाले से जो हमारा टॉपिक है वो पैटर्न्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के पैटर्न्स के वाले से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम पैटर्न ऑफ करिकुलम को पढ़ेंगे। तो करिकुलम के पैटर्न जो है वो सेम उसी तरह ही है जिस तरह आपने टीचिंग मेथड्स पढ़े थे ना। जैसे आपने पढ़ा था लेक्चर मेथड, फिर आपने पढ़ा था जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, फिर आपने प्रोजेक्ट पढ़ा था, प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच पढ़ा था, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वगैरह पढ़ा था। उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि कौन सा मेथड जो है उसका जो है वो कौन से लेवल पे सूटेबल है। प्राइमरी क्लास को सूटेबल है, मिडिल को है, हायर सेकेंडरी को है, हायर लेवल पे सूटेबल है, या फिर ये उसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो जो है ना टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसी तरह हमने 9 पैटर्न ऑफ करिकुलम पढ़ने हैं। करिकुलम के 9 पैटर्न पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास पैटर्न होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। आपका जो निसाब है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसके वाले से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो होता है इसमें जो होता है जी आपने सब्जेक्ट के रिलेटेड सारा करिकुलम स्टार्ट तैयार करना होता है। हर सब्जेक्ट का सेपरेट सेपरेट ऐसा करिकुलम जिसमें आपने इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, जनरल साइंस, हर सब्जेक्ट का आपने सेपरेट सेपरेट करिकुलम रखना होता है। और हर सब्जेक्ट को सेपरेट सेपरेट अगर ग्रुप्स में सेपरेट टीचर आएगा, सेपरेट उसका जनाब आपका जो होगा पीरियड वगैरह होगा, तो आपका क्या होगा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला जैसे आप ये नोट्स पढ़ेंगे ना आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। इसके बाद मैंने आपके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, जो भी आपके पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं करिकुलम के पैटर्न के वाले से वो मैंने लिखे हुए हैं, पहले थोड़ा सा समझ लें। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड जो ना सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम वो होता है जिसमें हर सब्जेक्ट को आपने सेपरेट सेपरेट पढ़ाना होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है जी इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम वो होता है जिसमें आपने सब्जेक्ट को मर्ज करना होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है तोड़ना। मीन्स के सब्जेक्ट्स के दरमियान जो आपका जो बैरियर है ना, जो हर सब्जेक्ट के दरमियान आपने दीवारें खड़ी की हुई हैं कि जनाब इंग्लिश के जो आप जो है ना पीरियड है उसमें आप इस्लामियत नहीं पढ़ सकते, इस्लामियत के पीरियड में आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, उर्दू के पीरियड में आप मुताला पाकिस्तान या मैथ नहीं पढ़ सकते। तो इस बैरियर को हमने तोड़ना होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम वो होता है कि आपने क्या होता है जी कि आपने इकट्ठा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम बना के इकट्ठा ही आपने पढ़ना होता है। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि इसी के अंदर ही एक ही लेक्चर के अंदर इंग्लिश, मैथ, उर्दू के हम सारे टॉपिक्स कवर करते थे। लेकिन जो सब्जेक्ट सेंटर होता है उसमें क्या करना होता है, आपने हर सब्जेक्ट को सेपरेट सेपरेट पढ़ाना होता है, ठीक है जी। ये आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम हो गया। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है घूमना। स्पाइरल घूमना, ठीक है। क्या मतलब है कि जब ऐसा करिकुलम जिसमें आप पहले से स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, पहले से स्टैंडर्ड एक सेट कर देते हैं, फिर उसी पैटर्न के ऊपर, इसी स्टैंडर्ड के ऊपर आप बार बार घूमते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें यह खास तौर पे मैथमेटिक्स के लिए होता है कि एक आपने फार्मूला बच्चों को दे दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने जो है ना पढ़ा है रेशो का फार्मूला पढ़ा है, जो जो एफआईए के बच्चों को मैंने आज पढ़ाया। तो रेशो का मैंने फार्मूला के बच्चों को दे दिया, उसी फार्मूले के ऊपर 20 क्वेश्चन आपको दे दिए। तो फिर आपने क्या किया कि आपने उसी एक ही पैटर्न के ऊपर, एक ही फार्मूला के ऊपर बार बार आपने रिपीट किया, स्पाइरल किया आपने, उसके ऊपर घूमे हैं बार बार, उसी की आपने प्रैक्टिस किया, तो वो आपका हो गया स्पाइरल करिकुलम,
ठीक है जी। करिकुलम में आपने ये फ़र्क वाज़ह करते जाना है, यही फ़र्क ही आमतौर पे पूछता है, ठीक है जी। और ये भी पूछता है कि ये कौन-सा करिकुलम कौन-सी क्लास के लिए सूटेबल है, ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। आप उसको नोट्स पे जब आपको व्हाट्सएप आएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। उसके बाद जो आपका जो करिकुलम है, जो है स्पाइरल करिकुलम, सर स्पाइरल करिकुलम के बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। वैसे पहले हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड पढ़ा था ना, अब है जी स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम कौन सा होता है? ऐसा करिकुलम, ऐसा निसाब जिसमें स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शामिल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे मेरे पास कोई बच्चे ऑनलाइन, जैसे मेरी अकेडमी में जो लोग बच्चे होते हैं, एनरोल होते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ जी आपने किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, मुझसे कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप जो है ना जी किसी अकाउंट्स ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो आप वो बताएं। उसके मुताबिक फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको फिर बताया जाएगा कि आप फलां ग्रुप में ऐड हो जाएं। जैसे हमारे पास जो है ना हेड मिस्ट्रेस का ग्रुप चल रहा है, FIA का ग्रुप चल रहा है, कैनाल पटवारी का चल रहा है और लिटरेसी मोबिलाइजर का चल रहा है, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक फिर चलते हैं। तो ये हमारा होता है स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, कि ऐसा करिकुलम जो स्टूडेंट्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा होता है स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम के बाद हमारे पास आता है जी प्रॉब्लम ओरिएंटेड करिकुलम। प्रॉब्लम ओरिएंटेड करिकुलम, प्रॉब्लम क्या है, मसला कहाँ पे है, प्रॉब्लम के मुताबिक आपने करिकुलम डेवलप करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ जी बताएं आपने, जैसे अभी हमारे पास जो है ना FIA का पेपर आ रहा है 18 अगस्त को, तो मैं आप पूछ लेता हूँ बच्चों से बताएं जी कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, उसके मुताबिक हम उसको टाइम ज़्यादा दे लें। तो बच्चे सारे पूछ रहे हैं जी हमें इंग्लिश और मैथ के वाले से ज़्यादा टाइम दें, तो हम अपना करिकुलम जो है ना वो इंग्लिश और मैथ की तरफ मोल्ड देते हैं। तो वो हमारा क्या होता है जी, वो हमारा जो होता है जी प्रॉब्लम ओरिएंटेड करिकुलम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होता है जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। कॉम्पिटेंसी करिकुलम बेस्ड क्या होता है जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम भी वही होता है कि आपने स्टूडेंट से पूछना होता है कि आपकी कॉम्पिटेंसी किस सब्जेक्ट में कितनी हो गई है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड और कॉम्पिटेंसी बिल्कुल सेम सेम या बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क उसमें होता है। प्रॉब्लम जो ना होता है वो होता है कि जो जो सभी का एक ना ओवरऑल प्रॉब्लम होता है, ठीक है जी, मसला कहाँ पे है। लेकिन कॉम्पिटेंसी ये होता है कि जो बच्चे को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड हासिल है, उसको वो अपनी कॉम्पिटेंसी को एनहेंस करना चाह रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है जहाँ पे उसको नहीं आ रहा, ये कॉम्पिटेंसी में जिसमें उसको ज़्यादा आता है, ठीक है जी। ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड करिकुलम ऐसा होता है जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप और करिकुलम डिजाइन करते हैं वो आपका प्रॉब्लम करिकुलम ओरिएंटेड करिकुलम होता है। और आपका कॉम्पिटेंसी वो होता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे जो मास्टर करना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वो अपनी कॉम्पिटेंसी वो ना बिल्कुल आप कॉम्पिटेंट आप लेवल पे अपने आप को रखना चाह रहे हैं, वो आपका होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। तो ये हमारा करिकुलम की थोड़ी सी ओवरव्यू मैंने आपको दिया। आप पास्ट पेपर क्वेश्चन देख लें, आप ऊपर ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें यही जो मैंने आपको उर्दू में बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखी हुई हैं। और थोड़ी सी मैं आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन बता दूँ, ये देख लें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं पास्ट पेपर जो है ना पैटर्न के हवाले से। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच करिकुलम पैटर्न एम्फेसाइज ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट अराउंड सेपरेट सब्जेक्ट एरियाज लाइक मैथ, साइंस एंड लैंग्वेज आर्ट्स एटसेट्रा। क्या कहते हैं, कहता जी वो कौन सा करिकुलम है जो आपको हर सब्जेक्ट का सेपरेट सेपरेट कह रहा है जी इसका करिकुलम बनाएं, मैथ का सेपरेट करें, साइंस का सेपरेट करें, लैंग्वेज आर्ट्स वगैरह का सेपरेट करें। तो आपको पता है ये आपका कौन सा सब है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच करिकुलम पैटर्न फोकस ऑन ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड इनकॉर्पोरेट रिलेटेड टॉपिक्स अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन। अब देखें वो कौन सा करिकुलम है जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान बैरियर को ख़त्म कर देता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो ख़त्म कर देता है, वो आपका कौन सा करिकुलम है वो आपको पता होगा, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। तो मैंने ये इसलिए आपको ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बार बार ये पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने, आप यूँ समझे कि मैंने वैसे अपने पास लिख दिए हैं। ये अगर आपको सोर्स भी रेफरेंस भी चाहिए हुआ तो भी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये आपके सारे क्वेश्चन या तो लेक्चरर एजुकेशन में पूछा गया है, या ये हेडमास्टर्स के पेपर में पूछा गया है, तो या आपका NTS के एजुकेटर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, ये सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, विच करिकुलम पैटर्न एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कहता है जी वो कौन सा करिकुलम है जो बच्चों को मोटिवेट करता है कि आप जो है ना अपने प्रोजेक्ट पे काम करें और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे आप अपना काम करें। तो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है जी, आप देख लें स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, एक्सपीरियंस लर्निंग करिकुलम, प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम। तो ये हमारा होगा प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम।
ऊपर पढ़ेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, विच करिकुलम पैटर्न ऑर्गेनाइज लर्निंग अराउंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कौन सा करिकुलम है जो आपका रियल जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग की अलाउ करता है। ठीक है जी। एक्सपीरियंस लर्निंग करिकुलम, प्रॉब्लम ओरिएंटेड करिकुलम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और सब्जेक्ट करिकुलम। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया, ये हमारा होता है जी प्रॉब्लम ओरिएंटेड करिकुलम। तो ये आपके क्वेश्चन है जी, पास पेपर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, साथ अब ऊपर जो मैंने इसका सारा आपको कंटेंट दिया ये भी आप पढ़ेंगे। जस्ट आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जो मैंने आपको उर्दू में बातें बताई हैं वो चीज़ें, वो थोड़ा सा ओवरव्यू था, उसको आपने अच्छे तरीके से देख के पढ़ के उसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो करिकुलम के पैटर्न के वाले से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन पैटर्न के वाले से आपका स्किप नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।